नमस्कार। चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज चुनाव आज तक में जो चुनावी चर्चा है वो मायावती पर है। आखिर मायावती का चुनावी लय क्यों हर चरण के चुनाव के बाद टूटता जा रहा है, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो 2024 के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की बड़ी ताकत कही जाने वाली मायावती आखिर कहाँ है? कहाँ है बीएसपी? क्या बीएसपी 80 सीटों पर चुनाव मैदान में लड़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या वो सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है? क्या 80 में से 2-4 सीटें भी बसपा जीतने जा रही है, या फिर बसपा एक बड़ी ताकत बन के उभर रही है? दरअसल ये सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब एक ही है, जो कि चाहे ग्राउंड से निकल कर आ रही हो या फिर राजनीतिक कार्यकर्ताओं से या फिर बीएसपी के काडर से। बसपा लड़ तो रही है, लेकिन बसपा शायद ऐसी नहीं लड़ रही कि वो सीटें जीत सके। हालांकि कुछ सीटों पर बीएसपी लड़ाई में है, सीधी लड़ाई में है, अच्छी लड़ाई में है। पूर्वांचल पश्चिम की कुछ सीटें हैं, इसके अलावा बुंदेलखंड की सीटें हैं, यहाँ पर बसपा लड़ती हुई दिख रही है। लेकिन जानकार यही मानते हैं कि बीएसपी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर जो कन्फ्यूज़न हुआ और बीएसपी ने अपने युवा सितारे आकाश आनंद को बीच चुनाव से जो खींच लिया, इसने बसपा का बड़ा नुकसान किया है। तीसरे चरण के चुनाव तक जब तक आकाश आनंद मैदान में थे, तब तक एक मोमेंटम बनता दिख रहा था। तब भी यह तय नहीं था कि कितनी सीटें बसपा जीतेगी, लेकिन बसपा अपने लोगों को यूनाइट करने, अपने काडर को एनर्जाइज करने और अपना वोट बैंक सहेजने में सफल हो रही थी। चर्चा न सिर्फ आकाश आनंद की बल्कि बीएसपी के भविष्य की भी होने लगी थी। लेकिन जैसे ही मायावती ने अचानक से सीतापुर की उस रैली के बाद, जिसमें आकाश आनंद ने कुछ अपशब्द कह दिए, अपने भतीजे को विड्रॉ किया, वैसे ही बसपा का धीरे धीरे ग्राफ गिरने लगा है। यानी कि इस चुनाव के बीच में दो ऐसे मुकाम आए जिसने बसपा की रफ्तार को तोड़ दिया। एक आकाश आनंद का वापस संगठन में वापस खींच लिया जाना, यानी उन्हें कोऑर्डिनेटर पद से हटा देना, उनसे विरासत की सियासत ले लेना, उनको रोक देना। और दूसरा झटका तब लगा जब धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी का टिकट वापस कर दिया। बसपा के लिए ये एक शॉकिंग था। बसपा के लिए ये जमीन खिसकने वाला मामला था। पूर्वांचल में जिस पर सबसे बड़ा दांव बीएसपी ने लगा रखा था, उसने आखिर वक्त में धोखा दे दिया। चर्चा ये हुई कि कहा यह गया धनंजय सिंह की तरफ से कि बसपा ने टिकट ले लिया, बीएसपी ने कहा नहीं, हमने टिकट नहीं लिया, उन्होंने खुद से लौटा दिया। लेकिन इन दोनों बातों ने बीएसपी को कमजोर कर दिया, उनके काडर का मनोबल तोड़ दिया। हालांकि अभी भी बीएसपी अपना वोट रोकने में सफल है। अपना जो कोर जाटो वोट है, वो उसका ज्यादा हिस्सा बीएसपी ले रही है, या यूं कहें कि मैक्सिमम हिस्सा बीएसपी ही ले रही है। लेकिन उसमें भी एक बिखराव की स्थिति दिख रही है। वजह यह है आमने सामने का चुनाव। बसपा के होने के बावजूद जिस त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी, हालांकि शुरुआती चरणों में कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबले दिखे भी, लेकिन जैसे जैसे बसपा के ने या मायावती ने कुछ गलत फैसले लिए, उसके बाद से ये बिखराव की तरफ बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि जो पढ़ा लिखा युवा तबका जाटवों का है, उसने साइकिल की राह पकड़ी है। कुछ ने बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन आज भी मेजॉरिटी हिस्सा बसपा के ही साथ है। लेकिन अगर थोड़ी भी टूट है, थोड़ा भी मनोबल डाउन है, तो यह बसपा के लिए अच्छी बात नहीं है। बीएसपी ने ज़रूर ढेरों मुसलमान को टिकट दिए हैं, तकरीबन 20 के आसपास मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन मुसलमान बसपा के साथ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में अकेले उस दलित वोट का मायावती क्या कर पाएंगी? मायावती वोट प्रतिशत जो उन्हें 2019 में मिला था सपा और बसपा के साथ, उसमें उन्हें सपा से ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन क्या वो इसे बरकरार रख पाएंगी? या 2022 के विधानसभा चुनाव में जब उन्हें तकरीबन 13% वोट मिले थे, क्या वो इस बार अपना वोट प्रतिशत बरकरार रख पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन
बीएसपी के काडर में एक चिंता जरूर दिखाई दे रही है कि अगर इस चुनाव में बसपा बहुत बुरे हाल में जाती है तो फिर आगे का क्या होगा। कहीं ना कहीं मायावती के 2 फैसले इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे और इस पर खूब चर्चा होगी। तो चुनाव आज तक के लिए कुमार अभिषेक, लखनऊ।